निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कल जैसे हमने एनालिसिस किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का कि देखिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा, प्रोबेबिलिटी अगर ब्रेकआउट देना है, मार्केट को ऊपर जाना है, एक ही कंडीशन जिसको मैं मानूंगा कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा वो ये कि अगर मेरे को मार्केट में एक गैप अप मिलता है तो ही वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा, वरना वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होगा। आज सेम मार्केट ने ऐसा ही किया। अगर लेवल वाइज देखूँ, कल मार्केट क्लोज होता है करीब करीब 17,700 के आसपास, 740 के आसपास, 740 770 मुझे पता नहीं, कुछ उसी जोन के आसपास। आज ओपन होता है 17,840 के आसपास, करीब करीब 100 पॉइंट का एक जंप मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर वही बैंक निफ्टी में 100 प्लस पॉइंट का आपको जंप गैप अप होता हुआ मार्केट देखने को मिला। तभी मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट गैप अप होगा तो ही सस्टेनेबल होगा। कल के लिए अगर हम बात करें, उससे पहले अगर किसी को ज्वाइन करना है हमारा लाइव मार्केट एनालिसिस ग्रुप तो वो ज्वाइन कर सकता है हमारा लाइव मार्केट एनालिसिस ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं कोई भी रिकमेंडेशन टिप्स प्रोवाइड नहीं करने वाला। ड्यूरिंग मार्केट आवर जैसा मेरे को लगता है कि भाई मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से चल रहा है, मोर और लेस वो स्टडी पर्पस के लिए होगा कि आप सीख सकते हो, ट्रेडिंग को समझ सकते हो, कोई कैसे उस ट्रेड लेने के पहले एग्जीक्यूट करता है, क्या क्या चीज़ों को कोई सोचता है, तो वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेज पे जाकर डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हो, या अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड किया गया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप हमें जाके मैसेजेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले कल की अगर हम बात करें, अभी भी निफ्टी ने कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिया है। ब्रेकआउट दिया है लेकिन एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं है कि इसको देख के ऐसा हो जाए कि भाई यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है डायरेक्ट ऊपर चला जाए, नहीं। कल अगर मेरे को एक और गैप अप मिलता है अबाव 18,000, तब मैं मानूंगा कि ये एक क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है। दो गैप अप के साथ मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, रन अवे गैप्स मार्केट ने क्रिएट किए हैं, मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तब मैं इसको मानूंगा कि हाँ इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया, डेटा वाइज भी मार्केट ने सपोर्ट दे दिया। अभी भी पूरे पूरे चांसेस है मार्केट के यहाँ से रिवर्स होने के, जब तक मार्केट 17,950 960 के ऊपर जो बजट डे का हाई था उसके ऊपर क्लोज नहीं देता, मेरे लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। क्यों? क्योंकि विक्स, इंडिया विक्स अगेन 13.42 के आसपास आ चुका है, थोड़ा सा नीचे और अगेन इसकी एक जंप लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आज यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है, डेटा अगर थोड़ा भी 19-20 आता है या अच्छा भी आता है, क्योंकि यूएस मार्केट ने अगर आप देखोगे नास्डैक ने करीब करीब मेरे ख्याल से 15% से ज़्यादा का, मेरे को कंफर्म पता नहीं है नास्डैक था या कोई स्टॉक था, 15% से ज़्यादा का 1 जनवरी से लेकर आज तक का रिटर्न दे दिया है। तो ऐसे कंटिन्यू भागना मेरे लिए उतना मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो शायद अगर डेटा अच्छा भी आता है, मार्केट खुले ऊपर यूएस का और फिर नीचे जाके प्रॉफिट बुकिंग आ जावे, या खराब आता तो नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल डाइसी सिचुएशन है, जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है अभी भी ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से सेलिंग एरिया में ही है। कल के लिए अगर मार्केट 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे, ओपन हो, गैप अप ओपन हो, तब जाके ये सस्टेन करेगा अप मूव। अभी भी अगर फ्लैट खोलेगा तो अप मूव 18,000 को पार करना स्क्रीन पे मेरे लिए उतना इजीली नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता कि उतना इजीली वो पार करेगा। सबसे बड़ा अब जो सपोर्ट निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं आपका 17,800 निकल के आएगा। हेवी पुट राइडिंग हुई है और सारे ही स्ट्राइक्स में से अगर आज आप देखोगे तो कॉल अनवाइंडिंग हुई है, मतलब कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स है वो डर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट 18,100 भी पार कर देगा और उसके ऊपर जाके कहीं ना कहीं क्लोज करने की कोशिश करेगा इस वीकली एक्सपायरी के अंदर। तो कॉल राइटिंग ऊपर ज़्यादा है नहीं, तो मार्केट को ऊपर ज़्यादा कोई ऐसा सच रेजिस्टेंस होगा नहीं, नीचे 17,800 एक अच्छा सपोर्ट है। ट्रैपिंग अब होगी, देखिए लास्ट वीक जो मैंने कहा था ट्रैपिंग होगी 17,800 के ऊपर, वो होगी कॉल राइटर्स के, मार्केट एक तगड़ा मूव ऊपर की बाजू 200-300 पॉइंट का दे सकता है। अब अगर मैं कहूँगा कल वेनसडे है, परसों थर्सडे है, कल अगर बाय एनी हाउ एनी चांस अगर मार्केट 17,800 के नीचे 750 700 के आसपास कहीं भी अगर मार्केट ओपन होता है, एक 200 पॉइंट 150 पॉइंट का अगर गैप डाउन मार्केट कल मिलता है, कहीं ना कहीं जो 17,800 वाले पुट राइटर्स है वो एक्सट्रीमली ट्रैप्ड फील करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज कुछ 150 रुपये के अंदर कॉल पुटों को बेचा होगा और कल वही पुट उनके 150-200 रुपये हो जाएंगे अगर गैप डाउन खुलता है तो। कॉल राइटर एक्सट्रीमली हावी हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम 18,000 के नंबर से 200 250 300 पॉइंट नीचे आ चुके होंगे, तो उनके लिए भी फिर वो एक दिन में पार कर पाना उनको पता है कि भाई इतना ईजी होगा नहीं, तो 18,000 फिर एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन जाएगा इस वीक के लिए। ट्रैपिंग अगर किसी को खेलना है ऑप्शन बाइंग के अंदर कि भाई एक शार्प मूव, एक बड़ा मूव अगर मेरे को कैप्च करना है तो वो डाउन साइड पे ही होगा। अगर गैप डाउन खोला 17,800
एंड बिलो, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपनी डाउनवर्ड जर्नी शुरू करेगा, क्योंकि ये जो पुट राइडर्स है वो ट्रैप होंगे, 17,700 का पुट राइडर ट्रैप होगा, फिर मार्केट नीचे की बाजू कंटिन्यू कर सकता है। अपसाइड अगेन सस्टेनेबल आज की जैसे तभी होगा अगर मार्केट गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलेगा तो डिप्स पे आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ री एंट्री कीजिएगा। अगर मार्केट से यहाँ पर गैप अप खुलता है, नीचे आता है, यहाँ पर आपने पोजीशन बनाई, मार्केट और नीचे आता है, या तो आप इसको स्टॉप लॉस लीजिए, या जब ये इस लेवल को वापस ये क्रॉस करे अगेन इधर एंट्री बनाइए या आपका स्टॉप लॉस रखिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। गैप अप खुलने पे डिप्स के ऊपर आप चाहो तो आपकी पोजीशंस बना सकते हो मार्केट के अंदर। फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव खोलेगा तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। फिर मार्केट कहीं ना कहीं पूरे दिन चौपी ही रहेगा, क्योंकि अगर इतने बड़े इवेंट के बाद भी अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं फिर व्यू ड्यूरिंग मार्केट आज पता करना ईजी होगा, ना कि अभी प्रेडिक्ट कर पाना। अभी भी अगर मैं लॉन्ग शॉर्ट रेशो की बात करूँ, मेरा व्यू जब तक 7950 पार नहीं होता शॉर्ट साइड पे ही है। अगेन 60% मैं अभी भी शॉर्ट साइड पे ही ध्यान दूंगा, 40% लॉन्ग साइड पे ध्यान दूंगा। जैसे आज अगर मैंने ध्यान दिया वो तभी दिया मार्केट ने, क्योंकि जो मेरे लेवल्स थे जो कल हमने डिस्कस किया था कि गैप अप होगा तो सस्टेन करेगा, उसको रिस्पेक्ट किया। कल भी अगर गैप अप होगा, सस्टेन होगा, तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा मेरे व्यू को और फिर मैं लॉन्ग साइड पे काम करूंगा। लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव या हल्का सा गैप अप खुल के रह जाता है तो फिर मैं मेरा जो मेजॉरिटी व्यू है नेगेटिव साइड वाला उसी पे फोकस करूंगा, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा डाउन है, एक जंप आने के चांसेस है विक्स के अंदर, वो आप बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी कल जैसा डिस्कस किया था सेम रेंज में ही काम कर रहा है, रेंज के बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी ने तो आज थोड़ी बहुत कोशिश की है, बैंक निफ्टी अगेन उसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं काम करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक के अंदर सेम लेवल 41,600 के ऊपर जाता है, 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बनाइए। होल्ड किया है तो ठीक है, हेजिंग के साथ, नेकेड होल्ड किया तो रिस्क है। फ्रेश पोजीशन अब कल अगर फ्लैट भी खुलता है मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी स्पेशली निफ्टी नहीं, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट भी खुलता है तो यहाँ से चांसेस है बैंक निफ्टी के अप मूव लेने की। बाय चांस अगर आज का ये जो ओपन प्राइस है उसके नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है तो फिर कल आज का लो भी ब्रेक होगा, कल का लो भी ब्रेक होगा, और कहीं ना कहीं मार्केट फिर बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। सेम रेशो 60% शॉर्ट साइड 40% लॉन्ग साइड, वो तभी होगा 60% लॉन्ग जब मेरा ट्रेंड चेंज होगा, बजट डे के जब हाई को पार करेगा और उसके ऊपर क्लोज देगा, तब जाके मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे फोकस करूंगा। वरना ड्यूरिंग मार्केट आज हम चेक करेंगे कि क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरीके से मार्केट अपना जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।